आप सभी कक्षा 4 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा चौथी जो आपका विषय हिंदी है उसके प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ग सीट 2021-22 खंड आ और जो आपका खंड वा है उसका संपूर्ण हल देखेंगे। ठीक है, खंड आ और खंड वा दोनों का संपूर्ण हल देखेंगे। और छात्रों, यदि आप हमारे द्वारा बताए गए इन प्रश्नों के उत्तर सेम टू सेम लिखते हो तो आपको आपके प्रतिभा पर्व में 50 में से 50 नंबर मिलेंगे। आपके टीचर आपका एक भी अंक नहीं काट पाएंगे। इस प्रकार हम आपको उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो छात्रों, आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना है। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले अपने नाम जो भी हो आपका विद्यार्थी के नाम के सामने भर दीजिएगा, पिताजी का नाम, उसके बाद अपनी कक्षा चौथी और शाला का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपके महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं आप यहाँ पर उन्हें पढ़ सकते हो। हम देखते हैं सीधे प्रश्नोत्तर। तो आपका यहाँ पर खंड आ है और बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 8 तक। आपको इसे पढ़ना है। एक यहाँ पर आपको कुछ कहानी टाइप की दी गई है, इसे आपको पढ़ के इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपको एक पुस्तकालय के बारे में बताया गया है, जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो और इसे देख के अभी हम सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है छात्रों, वो है पुस्तकालय की पुस्तकों का सही उपयोग क्या है। तो क्या है, उन पर लिखना, उन्हें फाड़ना, उन्हें पढ़ना या चित्र निकालना। तो क्या होगा सही उपयोग, उन्हें पढ़ना। तो आपको उत्तर में लिख देना है उन्हें पढ़ना। दूसरा प्रश्न है आपका, पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं घर की स्वयं की सार्वजनिक। तो इसका उत्तर है सार्वजनिक, जो कि आपके इस पे लिखा भी हुआ है इस कहानी पे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, पुस्तकालय की पुस्तकें आपकी निजी नहीं अथवा नहीं बल्कि सार्वजनिक थी। ठीक है, सार्वजनिक होती हैं। तो यहाँ पर आपको सार्वजनिक लिख देना है, मतलब सबकी होती हैं। तीसरा प्रश्न है, पुस्तकालय में बैठकर बातें करने से क्या होता है। तो यहाँ पर आपको उत्तर आ जाएगा, दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है। ठीक है, आपको यही उत्तर लिख देना है, सेम टू सेम आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चौथा प्रश्न है, वाचनालय का सही उपयोग है। तो इसका उत्तर लिखना है आपका किताबें पढ़ना। ठीक है, इसके बाद जो आपका दूसरा है निर्देश, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है धूम पेंसिल, गजब की चित्रकारी, फ्री हर पेंसिल के साथ एक रबर, सुंदर लेखन। एक बच्चा है यहाँ पर जो कह रहा है मुझे भी चाहिए। और नीचे एक नोट है, आपके शहर में सभी प्रमुख स्टेशनरी की दुकानों पर उपलब्ध है। ठीक है, मतलब पेंसिल का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये जो पेंसिल है बहुत अच्छी है, इससे बहुत अच्छी लेखन चित्रकारी होती है, मस्त धूम पेंसिल है, इसे आप खरीदिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो पांचवा प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है चित्र का संबंध किससे है। तो किससे है, पेंसिल से है ना, तो आपको पेंसिल से लिख देना है उत्तर में। छठवां प्रश्न है, प्रमुख स्टेशनरी की दुकानों पर क्या उपलब्ध है। तो उत्तर में लिखना है आपको पेंसिल उपलब्ध है, पेंसिल बस लिख दीजिएगा। सातवां प्रश्न है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द चित्र में भी है, पठन, लेखन, कलम या ब्रश। तो आपका लेखन शब्द जो है चित्र में भी है, आप देख सकते हो, ये लिखा आपका लेखन, सुंदर लेखन के साथ, है ना। तो आपका फिर आठवां प्रश्न है, दिए गए चित्र में स्थान वाला शब्द है। तो स्थान यानी क्या होता है, शहर। तो आपको लिख देना है उत्तर में शहर। ठीक है, इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है 9 से 13 तक। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक वर्ग पहेली है कुछ इस टाइप से। तो आपको जैसे यहाँ पर भरा है गाय, ठीक है, उसने, फिर पूर्ण विराम, फिर राम, शेर, उसने, प्रश्नवाचक, मुझे, अल्प विराम। इस टाइप से आपको भी इस तालिका को देखो इस टाइप से भर लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो किस हिसाब से भरना है। उक्त वर्ग पहेली में संज्ञा शब्द पहचान कर लिखिए। तो देखो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति का नाम गाय, मतलब राम, गाय, शेर और राम, ये आपके वस्तु व्यक्ति के नाम है। इसकी जोड़ी बना देते हैं, जैसे कि गाय की जोड़ी बन गई, यहाँ से राम की जोड़ी बन गई, यहाँ से शेर की जोड़ी आपको बना देना है गोला। ठीक है, और उसके बाद और जो है इतने ही। ठीक है, आपके एक और राम यहाँ पर है, तो इसका गोला भी आपको बना देना है। फिर आपका है, दी गई वर्ग पहेली में सर्वनाम छांट कर लिखिए। जो शब्द आपके संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, उसने, उनके और तो मुझे। तो ये भी आपके आ रहे हैं, जैसे मुझे। ठीक है, और क्या आ रहा है, मैं, मुझे और उसने। ठीक है, उनके, और इस टाइप से जितने शब्द हैं कुछ इसका आपको देख लो, जैसे चित्र में सर्कल बने इस टाइप से सर्कल बना दीजिएगा। फिर आपका है पूर्ण विराम, नीचे दी गई पहेली में विराम चिन्ह पहचान कर लिखिए। तो आपको लिखना है यहाँ पर पूर्ण विराम, अल्प विराम,
प्रश्नवाचक, जैसे कि हमने यहाँ पर से बना ही दिया पहले ही, अल्पविराम का ये है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक का आपका ये बना है गोला और पूर्ण विराम का आपका ये बना है गोला, ठीक है। तो गोला भी अच्छे से बना लीजिएगा और यहाँ पर इस टाइप से लिख भी लीजिएगा। फिर आपका निर्देश है, कविता को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा, पत्ते जिसके बिस्किट जैसे, फल और टॉफी जैसा। पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा, डाल पकड़ कर उसे हिलाएं टप टप बरसे पैसा। पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा, धूप लगे तो छवि में बैठें माँ के आंचल जैसा। पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा। तो ये आपकी कविता है। अब इससे कुछ प्रश्न हैं, इसके उत्तर देखते हैं। पत्ते जिसके बिस्किट जैसे, फल और टॉफी जैसा, तो पेड़ हिलाने पर पैसा कैसे टपक रहे हैं, छात्र अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है, पत्ते जिसके बिस्किट जैसे, फल और टॉफी जैसे, तो पेड़ हिलाने पर पैसे टप टप करके टपक रहे हैं। आपको 12वीं का उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो आपका खंड मतलब प्रश्न 12 ही है, ठीक है साथ, इसमें 13 प्रश्न नहीं है, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपके यहाँ 12 प्रश्न है और ये 12 प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो चुका, ठीक है। और यहाँ पर आप अल्पविराम भी लगा दीजिए लास्ट पे। और अभी हम बढ़ते हैं खंड बा की ओर। तो खंड बा है आपका प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है, विषय हिंदी, कक्षा 4, प्रतिभा पर मूल्यांकन, वर्कशीट 2021-22। इसमें भी आपको सिंपली नाम डाल देना है अपना, जो भी नाम हो, पिता का नाम, शाला का नाम, कक्षा 4। महत्वपूर्ण निर्देश आप देख सकते हो। यहाँ से हम वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। मैं आपका पहला प्रश्न देख लेते हैं। आप अपने घर के आसपास कौन कौन से पशु पक्षी देखते हैं? दी गई तालिका अनुसार उनके नाम, बोली, आवाज़ लिखिए। मतलब कि आपके आसपास कौन कौन से पशु आपको दिखते हैं, उनके नाम लिखना है और साथ उनकी आवाज़ भी लिखनी है। तो देखो हमारे आसपास हमें गाय दिखती है ना, गाय देखे हुए आपने अपने आसपास, बकरी, कुत्ता। इसकी गाय की आवाज़ कैसी होती है? अम्मे अम्मे की होती है, ठीक है। तो आप इसे हम्मा हम्मा भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर अम्मे अम्मे भी लिख सकते हो। आ आधा माँ में अम्मे, और फिर आपसे लिख देना है यही आ आधा माँ, फिर माँ में एक ही मात्रा। तो क्या अच्छे से नहीं लिखा, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम। देखो ऐसा लिख देना आप 2 बार, अम्मे फिर अम्मे, ठीक है, 2 बार लिख देना। या फिर आप हम्मा हम्मा भी लिख सकते हो। बकरी में आपको लिखना है में, कुत्ता में भौं भौं, ठीक है। फिर आपका पक्षी का नाम फिर आ गया, तो यहाँ पर लिखना है कोयल, कौआ, चिड़िया। और कोयल में लिखना है सामने कुहू कुहू, कौआ में काव काव, चिड़िया में ची ची, ठीक है। इसके बाद आपका एक और है, इसमें आपको लिखना है घोड़ा, जिसमें आपको आवाज़ लिखनी है हिन हिन। फिर सामने वाले पक्षी में लिखना है तोता, इसकी आवाज़ लिखनी है मिट्टू मिट्टू। या फिर आप टें टें लिख सकते हो। क्या लिखना है आपको? टें डैश टें, ठीक है। इसके बाद जो आपके पसंद के पशु का चित्र है, देखो इसमें आपका एवं में था, एवं में आपको दिया है अपनी पसंद के किसी पशु पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ पर देखो आप पशु पक्षी का चित्र बनाना है, तो आप एक हाथी का चित्र हमने बनाया है जो ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, तो आप इसे अच्छे से बना सकते हो। या फिर आप सेम टू सेम स्टेप तो देखते तो अच्छा बना लीजिएगा। साथ ही इसमें कलर कर दीजिएगा अपनी पेंसिल से, ब्लैक। और यदि आपके पास कलर पेन हो तो कलर पेन से कलर कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा चित्र बना लेना जो भी आपके पास हो, या हाथी का किसी भी चीज़ का, और रंग भर लेना। चाहो तो इस टाइप का चित्र बना लीजिए जैसे बना है, ठीक है। आप यही भी बना सकते हो। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, इस पर शब्द पहेली को निर्देशानुसार भरिए। तो देखो शब्द पहेली आपको भरनी है। यहाँ से आपको कुछ हिंट भी दिए हैं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे। तो मेरी राय में सबसे पहले तो आप देख के भर ही लो। यहाँ पर आपको इसे भरना है, पहले में जा, फिर जा जग, जजग, ठीक है, फिर जगत, फिर यहाँ पर रा, फिर नाना, फिर यहाँ पर आपको माँ भर देना है, फिर यहाँ पर दिन, नया, मूल्य। अब देखो इसे किस हिसाब से भरना था। यहाँ पर आपके प्रश्न है, पहला है सो जाना शब्द का विलोम शब्द है ऊपर से नीचे में, तो क्या होता है सो जाना का विलोम शब्द? जागना। तो यहाँ पर आपको पहले में आ जाएगा जागना, जैसे हमने लिखा है। फिर आपका दूसरा है पैर या पाँव का समानार्थी शब्द, तो ये होता है जग, तो आपका आ जाएगा दूसरे में जग, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका ठंडा शब्द का विलोम शब्द गर्म होता है, तीसरे में आपका आ जाएगा गर्म। इस टाइप से आपको भरना है ना। चौथा है आपका संसार का पर्यायवाची जगत होता है, तो देखो चौथी में आपका जगत लिखा है ना। पांचवा है आपका पेड़ का एक अंग है, तो क्या होता है? तना, तो ये देखो 5वें में आपका तना लिखा है। छठवा है आपका नानी शब्द का पुल्लिंग है, क्या हो जाएगा? नाना, तो छठवा में देख लो, छठवें में आपका नाना है, इस टाइप से। फिर सातवां है आपका रात का विलोम शब्द दिन हो जाएगा, तो 7वां नंबर है ना, तो 7वें में देखते हैं दिन, 7वें आपका दिन लिखा। फिर 8वां का है अमूल्य शब्द का विलोम, तो ये आपका हो जाएगा मूल्य, इस टाइप से आपको 8वां में भर देना है। फिर आपका लास्ट 9वां पुराना शब्द का विलोम शब्द है, तो हो जाएगा आपका नया, है ना, तो आपको नया में भर देना है। इस टाइप से आपकी जो सारणी है भरेगी, तो आप भर लीजिएगा।
ठीक है छात्रों, अभी आपके प्रश्न होते हैं समाप्त। आप सेम टू सेम लिखिएगा, आपको 50 में से 50 नंबर मिलेंगे। आपके टीचर आपको 1 नंबर भी नहीं काट पाएंगे। ठीक है, तो छात्रों यदि आपको अभी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सभी दोस्तों के वीडियो को सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जैसे आप भेज सकते हो। साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, लाइक करके उसे दबा के सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।